नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ट्राई ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के बारे में। इन्फ्लेमेशन ऐसी कंडीशन होती है जहां पे शरीर को कहीं पे भी यदि छोटी सी इंजुरी भी हो जाती है, चाहे वो गर्मी की वजह से हो, चाहे वो बहुत ज्यादा ठंड बर्फ लगने की वजह से हो, या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो, हमारे शरीर में यदि कहीं पे भी इंजुरी होती है तो सबसे पहले हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। ये इन्फ्लेमेशन हमें शरीर के अंदर कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, चाहे वो हार्ट हो, पैनक्रियाज हो, लंग्स हो, लिवर हो, ब्रेन हो, कहीं पे भी हमारे शरीर के किसी के अंग पे इवन स्किन पे भी हमको यदि इंजुरी हो जाती है तो सबसे पहले हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। और ऐसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के अर्ली स्टेज में, शुरुआती दौर में कौन सी 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये डॉक्टर नैश ने बताया और इन्हीं 3 बेस्ट मेडिसिन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये 3 बेस्ट मेडिसिन है हिपारसल्फ, मायरेस्टिका और सिलिशिया। तीनों ही उम्दा मेडिसिन है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को कवर करने के लिए। तो आज के वीडियो में जानेंगे कौन सी कंडीशन में कौन सी मेडिसिन हमें कब कहाँ देनी है। बहुत अच्छी तरह से इसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है प्रैक्टिशनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और होम्योपैथी के प्रेमियों के लिए। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। ये जो तीनों मेडिसिन से आपको लगता है कि कोई मेडिसिन आपको लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आप डायरेक्टली क्लिक करके मेडिसिन को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने देखा है कि 89% मेरे व्यूअर्स जो है वो मुझे सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी और आप तुरंत से मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। हिपारसल्फ हमारी पहली मेडिसिन है जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। अब ये जो दवा है ये खासकर काम करती है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो स्किन के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। स्किन के अंदर यदि इरप्शंस देखने को मिलते हैं, फोड़े, फुंसी, फफोले, इवन पिंपल्स भी यदि अर्ली स्टेजेस में हमें स्किन के अंदर बनते हुए देखने को मिलते हैं तो हिपारसल्फ बहुत अच्छी तरह से काम करती है। बहुत ही उम्दा मेडिसिन है। हिपारसल्फ के रोगी की जो स्किन होती है वो काफी अनहेल्दी होती है, वो स्किन उसकी डर्टी होती है, अनहेल्दी होती है। इतनी अनहेल्दी होती है कि उसे थोड़ी सी भी जख्म हो जाए तो उसे टेंशन आना शुरू हो जाता है कि कहीं ये जख्म भरेंगी या नहीं, क्योंकि उसके अंदर पस बनना शुरू हो जाता है। थोड़ी फुंसी होगी तो उसके अंदर पस बनेगा और दिनों दिन तक वो फुंसी चलते रहती है। तो इस तरह की अनहेल्दी स्किन हमें हिपारसल्फ के अंदर देखने को मिलती है और इस तरह की अनहेल्दी स्किन की वजह से ही इनके अंदर स्किन में से एक अलग तरह की बदबू हमें आती हुई देखने को मिलती है। ऑफेंसिवनेस हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। इनकी जो शरीर यष्टि होती है वो थोड़ी सी कमजोर होती है। मस्कुलर वीकनेस हमें रोगियों के अंदर देखने को मिलता है। मस्कुलरली वीक होते हैं, लेकिन गोरे से लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा फुर्ती से काम नहीं कर पाते। इस तरह के पिक्चर हमें अक्सर हिपारसल्फ के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो रोगी होता है हिपारसल्फ का, उसे खट्टा खाना बहुत पसंद होता है, खट्टी चीजें खाने की बहुत इच्छा होती है और उसे ऐसा लगता है कि शरीर के किसी हिस्से पे हवा चल रही है। इस तरह का एक सेंसेशन भी हमें इस दवा के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। हिपारसल्फ एक बहुत अच्छी दवा है यदि किसी को पेलाग्रा है तो। पेलाग्रा एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जहां पे विटामिन B3 या नियासिन की कमी हमें रोगियों के अंदर देखने को मिलती है और इसकी वजह से कई बार हमें अनहेल्दी स्किन उनकी होती हुई देखने को मिलती है। तो यदि पेलाग्रा होता है किसी को तो वहां पे 3x से 6x पोटेंसी की टैबलेट्स हमें हिपारसल्फ की कंटिन्यूअसली 2-3 महीने तक 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार पेशेंट को देना होता है, जिसके बाद में पेलाग्रा के अंदर हमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हिपारसल्फ से होता हुआ देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हमें शरीर के अंदर कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, बोन है, कहीं पे भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती है। आंखों के अंदर कॉर्नियल अल्सर हो सकते हैं, कानों के अंदर ओटाइटिस हो सकता है जहां पे पस कानों से आता हुआ हमें रोगी के अंदर देखने को मिलता है। यदि बुखार के बाद किसी को बहरापन आ जाता है तो बहुत ही अच्छी दवा है हिपारसल्फ। तो ये सभी लक्षण हमें हिपारसल्फ के अंदर देखने को मिलते हैं। टॉन्सिल्स के अंदर, सर्दी के अंदर, खांसी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें इस दवा के देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी दूसरी मेडिसिन की जो है मायरेस्टिका। मायरेस्टिका बहुत ही अच्छी दवा है जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक पावर्स हमें देखने को मिलते हैं। इन्फ्लेमेशन
कहीं पे भी हो, चाहे वो स्किन के अंदर हो, पेरियोस्टियम के अंदर हो या सेल्यूलर टिश्यू के अंदर हो, कहीं पे भी यदि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो मायरिस्टिका बहुत अच्छी तरह से ये कवर करती है। खासकर ट्रॉमेटिक इन्फ्लेमेशन अगर हमें देखने को मिलते हैं, कहीं पे मार लग गया है उसके बाद में इन्फेक्शन होगा और इसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो मायरिस्टिका बहुत अच्छी तरह से वहां पे काम करते हुए देखने को मिलती है। दोस्तों ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है विट्लो के लिए या पैरानोइचिया के लिए। पैरानोइचिया या विट्लो वो कंडीशन होती है जहाँ पे फिंगर्स के आसपास में हमको स्वेलिंग आती हुई देखने को मिलती है, पस बन जाता है और बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। इसे हम फेलन, विट्लो, पैरानोइचिया या पेनार्टेरियम के नाम से जानते हैं। तो इस कंडीशन के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है मायरिस्टिका। और मायरिस्टिका के पेशेंट के अंदर हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि जब भी ऐसी कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है पेशेंट के अंदर, तब उसके मुंह का स्वाद थोड़ा सा बिगड़ जाता है, उसे कॉपरी टेस्ट मुंह के अंदर फील होती है और साथ ही साथ उसके अंदर हमें जलन गले के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। तो ये लक्षण हमें मायरिस्टिका के अंदर देखने को मिलता है। मायरिस्टिका की जुबान यदि हम देखते हैं तो कई बार जुबान हमें सफेद देखने को मिलती है, व्हाइट कोटेड टंग हमें देखने को मिलती है और उसके ऊपर क्रैक्स भी हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है मायरिस्टिका इन तीनों में से, यानी सिलिशिया और हिपारसल्फ से भी ज्यादा मायरिस्टिका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखती है। लेकिन हर कंडीशन में, हर जगह पे हम मायरिस्टिका नहीं देते। यही खूबसूरती है होम्योपैथी की। एक्यूट अगर इन्फ्लेमेशन को इमीडिएटली कंट्रोल करना है तो मायरिस्टिका दे सकते हैं, लेकिन बाद में हमको प्रॉपर मेडिसिन से फॉलो करना जरूरी होता है, अदरवाइज पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। तो चलिए बात करते हैं हमारी तीसरी दवा की, जो कि है सिलिशिया। बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत डीप एक्टिंग, स्लो एक्टिंग मेडिसिन हमें ये देखने को मिलती है। सिलिशिया के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस क्यों होती है? बेसिकली सिलिशिया का जो रोगी का ढांचा होता है, शरीर का जो ढांचा होता है, वो ऐसा होता है कि पौष्टिक तत्व है वो शरीर खींच नहीं पाता है उसके खाने से, और इसीलिए डिफेक्टिव न्यूट्रिशन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो जो पौष्टिकता उसके शरीर को मिलनी चाहिए, वो पौष्टिक चीजें, वो पौष्टिक घटक जो है वो शरीर को नहीं मिल पाते, और इसीलिए शरीर का ढांचा इस तरह का हो जाता है कि उसे बहुत जल्दी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे फोड़े, फुंसी, नखोले जैसी कंडीशन के अंदर ये मेडिसिन हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। लेकिन यदि किसी को पीरियोडिसिटी है, हर साल एब्सेस हो रहा है, हर साल खुजली हो रही है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो रही है, इस तरह की यदि पीरियोडिसिटी आपको देखने को मिलती है, हर महीने, हर साल यदि रह के कोई चीज बार बार आ रही है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, तो वहां पे सिलिशिया का हाथ मायरिस्टिका भी नहीं पकड़ेंगी। तो ये ब्यूटी है, ये बिटवीन द लाइन्स आपको समझना है मेडिसिन को। तो जहां पे मायरिस्टिका इंडिकेटेड है वहां मायरिस्टिका काम करेंगे, लेकिन जहां पे सिलिशिया इंडिकेटेड है वहां पे सिलिशिया का एक्शन होना जरूरी है। तो इस तरह के पीरियोडिसिटी के अंदर हमें सिलिशिया के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। यदि किसी ने वैक्सीन लिया है तो उसके बाद में यदि कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो सिलिशिया बहुत अच्छी दवा है। वैक्सीन के बैड इफेक्ट के लिए अक्सर हम थूजा के बारे में सोचते हैं, लेकिन सिलिशिया भी बहुत अच्छी दवा है वैक्सीन के इल इफेक्ट्स के लिए। इसके अलावा पेशेंट जो होता है उसको बहुत ज्यादा ठंडी बचती है, वो उसके शरीर के अंदर गर्माहट की कमी होती है, तो इसीलिए हमेशा वो गर्म चीजों के पास में रहेगा, खुद को ओढ़े रखेगा। इस तरह का पेशेंट हमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही स्लो और डीप एक्टिंग मेडिसिन है, तो धीरे धीरे इस दवा का काम हमें होता हुआ देखने को मिलता है। स्किन के ऊपर हमें फिस्चुला, फेलन, एब्सेस देखने को मिलते हैं। इवन स्किन के अंदर यदि किसी के किलॉइड बनने की टेंडेंसी यदि हमें देखने को मिलती है, यानी किलॉइड वो कंडीशन होती है जहाँ पे स्कार एकदम जाड़ा हो जाता है, तो उस किलॉइड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है उसके लिए भी सिलिशिया के बहुत अच्छे एक्शन हमें देखने को मिलते। यदि किसी के स्कार है, पुरानी जख्म है, उसके ऊपर जो है जख्म भर के आ गई है, लेकिन उसके ऊपर जो स्कार बना है उसके स्कार के अंदर यदि फिर से दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें सिलिशिया के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। पुराने स्कार के अंदर फिर से यदि दर्द शुरू हो जाता है तो इस दवा को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा यदि आपके शरीर के अंदर, आपके स्किन के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वो फॉरेन बॉडी को शरीर के बाहर निकालने में ये दवा आपकी मदद कर सकती है। फॉर एग्जांपल, यदि शरीर के अंदर कोई बांस की फांस रह गई है हाथ में, पैर में, या फिर कोई कांटा चुभ गया है जिसका टोक अंदर रह गया है, तो उनको बाहर निकालने में ये दवा आपकी मदद कर सकती है। तो ये
एक्शन हमें सिलिशिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी आज की तीनों मेडिसिन, हिपार सल्फ, मायरिस्टिका और सिलिशिया। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आऊंगा कि कौन सी दवा कहाँ पे कैसी कंडीशन में यूज करना है। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, आपको यदि ये दवाइयाँ परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आप दवाइयों की लिंक पाएंगे जो अमेजोन से मैंने निकाली है। इस लिंक पे क्लिक करके आप दवाइयाँ डायरेक्टली अमेजोन से खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो मैंने बनाया है ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह आपका प्यार और दुलार मेरे साथ में बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।